स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्वार को लेकर भाजपा नेता केदार कश्यप ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। जगदलपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें मंदिर की छत और कमजोर हो चुकी दीवारों की मरम्मत की जा रही है। 150 साल पुराने इस मंदिर का प्रबंधन टेम्पल कमेटी देखती थी और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों टेम्पल कमेटी ने जीर्णोद्वार के काम पूरा होने के बाद उसमें गुणवत्ता विहीन होने को लेकर शिकायत की थी। टेम्पल कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जिस छत को मरम्मत किया गया है वहां पानी अभी से टपकने लगा है। गुणवत्ता विहीन सामग्री के इस्तेमाल की वजह से मंदिर की छत से पानी रिस रहा है। दरअसल मंदिर से ही जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ साथ बस्तर दशहरे की रथ यात्रा की गई महत्वपूर्ण रस्में शुरू होती है। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर बस्तर के ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के साथ ऐतिहासिक महत्व है। अब इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश शुरू की है। इधर कांग्रेसी नेता यशवर्धन राव का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। 15 साल सरकार में रहने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें मंदिर का नहीं, मंदिर से जुड़े 360 परिवार की चिंता सता रही है। कहीं उनका वोट बैंक कांग्रेस में ना चला जाए। भाजपा नेता केदार कश्यप द्वारा लगाए गए आरोप को कांग्रेसी नेता ने साफ नकार दिया है। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में इतनी लिप्त हो चुकी है कि वो मंदिरों को नहीं छोड़ रही है, भगवान आस्था के केंद्रों को नहीं छोड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने हमारे बस्तर के जगन्नाथ मंदिर में भवन निर्माण को लेकर के जो भ्रष्टाचार मचाया और उसमें लिपापोती की गई और हमारे आस्था के केंद्र का अपमान किया गया, उसमें भारी लूटपाट मचाई गई और ये लोग उस लूटपाट के पैसे से अपने सरकार चलाने में लगे हुए हैं, अपना जेब भरने में लगे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये लोग ऐसे आस्था के केंद्रों में भी भारी लूटपाट के मचा करके रखे हुए हैं, भारी पैसे का गबन किया जा रहा है और इसके लिए जो भी कहते हैं दोषी है, यदि इनमें इतनी कहते हैं आस्था है, यदि कहते हैं इनको इस पर विश्वास है, तो जो भी इसमें भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ये सरकार। पूर्व मंत्री जी को अभी महामंत्री जी का दायित्व दिया गया है। वो महामंत्री का दायित्व निभाने के हिसाब से और विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना ही है, इसलिए ही वो बोल रहे हैं। विगत 15 वर्षों तक उनका राज रहा और जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कई लोग उनके पार्टी के पदाधिकारी तक रहे। क्यों उन्होंने 15 साल तक ध्यान नहीं दिया? अब जब माननीय भूपेश बघेल जी की संवेदनशील सरकार जगन्नाथ मंदिर का जीर्ण शीर्ण हो चुका है, उसका पुनरुद्धार कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द होना लाजमी है। इनको ये डर लग रहा है कि अगले साल जो होने वाला चुनाव है, कहीं ये जगन्नाथ मंदिर को मानने वाले जो 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज जो बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, कहीं वो कांग्रेस की तरफ न चला जाए, जो उनके तरफ है वो भी कहीं न चला जाए, ये डर बता रहा है। यदि और अभी पूरा कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है, प्रगति पर है और इनको लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो गया और यदि ऐसा कुछ उनके पास आधार है, तथ्य है, तो ये सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और यदि उनका आरोप तो मैं पूरी तरह नकारता हूँ। ये जब जब चुनाव होता है तब तब इनको अपने एजेंडा में देवगुड़ी की याद आती है। आज इस सरकार के आने के बाद ही देवगुड़ियों का कायाकल्प हो रहा है। रहा सवाल, भगवान तो सबके हैं, लेकिन भगवान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय याद आते हैं और हमारा तो अभी पिछले साल से काम चालू, विगत 6 महीने से काम चालू हुआ, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार जो है हर मंदिर को ईमानदारी के साथ काम कर रही है और जीर्णोद्धार करके उनके भावनाएं, जो धार्मिक भावनाएं कुछ आहत होती है, उन भावनाओं पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रहा है।